ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम थोड़ा बीच में ब्रेक आ जाता है एकादशी और संडे इत्यादि आने से। तो भागवतम की अगर मैं आपको रीकैप कराऊं तो आपको याद होगा कि भागवतम में हम लोग कुंती महारानी की प्रार्थनाएं कर रहे थे कि जब अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा था उत्तरा के ऊपर, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को समाप्त करने के लिए, तो भगवान ने अपनी शक्ति से उसके गर्भ को ढक दिया और ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं कर पाया। और उसके बाद में भगवान वहाँ से चलने लगे, द्वारका से रथ पर बैठ गए, तो तभी जो है कुंती महारानी 5 पांडवों के साथ वहाँ पर आ गई और भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति करने लगी, दिल से हृदय से उनके बारे में बोलने लगी। तो वही हम कर रहे हैं। श्लोक संख्या हम करेंगे 20 आई बिलीव, यस 20। ओके, श्लोक संख्या 20। आप लोग जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो आप लोग भागवतम साथ में खोल भी सकते हैं। यदि किसी के पास नहीं हो तो वो अपने आध्यात्मिक मित्र से बात करे तो हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां अमल आत्मनां भक्ति योग विधान अर्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो कुंती महारानी कोई साधारण व्यक्ति, कोई लेडी नहीं थी। शी वॉज अवेयर दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। आपको उनकी प्रार्थनाओं से पता चलेगा कि वो बिल्कुल अवेयर थी इस बात से। आप उन्नत आध्यात्मवादियों यानी कि स्पिरिचुअलिस्ट जो भगवान की खोज कर रहे हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों। देखिए ध्यान से सुनिए, शुद्ध कौन होता है, शुद्ध विचारक कौन है? विचारक तो बहुत हैं जो डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, खासतौर पे भगवान के विषय में तो पता नहीं सबको क्या हो जाता है कि मैं भी कुछ बोलूँगा, मेरा भी एक मत है, हर कोई अपना मत देना चाहता है। लेकिन शुद्ध विचारक कौन है? शुद्ध विचारक वो है जो आत्मा और पदार्थ में अंतर करे। और केवल कैसे? आप पूछें कि अंतर तो मुझे भी आता है प्रभु जी। देखिए, आत्मा ना तो मरती है ना समाप्त होती है, शरीर मर जाता है। आत्मा में 6 परिवर्तन नहीं होते, शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। आत्मा जो है 5 तत्वों की नहीं बनी है, शरीर 5 तत्वों का बना है। बता दिए मैंने, अंतर मुझे भी आता है। इसका मतलब ये है कि जो इस लेवल पे सोचता हो और कार्य करता हो, जो दिन रात खाना पीना ऐश और जाके किसी जगह में बढ़िया भाषणबाजी करके आ जाए, किसी चैनल पे करके आ जाए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो आत्मा और पदार्थ में अंतर करने में सक्षम है और उसी के हिसाब से कार्य करता है, ऐसा शुद्ध बना विचारक, यानी कि वो विचारक शुद्ध है वास्तव में जो इसके डिफरेंस को समझता है, जो इसके डिफरेंस को बताता ही ना हो। इसलिए प्रभुपाद के लेक्चर में आप सुनेंगे कि प्रभुपाद के लेक्चर में चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं भी आती थी, कृष्ण की लीलाएं भी आती थी, लेकिन साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हमेशा रहता था कि आप इस शरीर नहीं हो, इससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ कहानियाँ, ताकि हमेशा हम स्थिति में रहें। तो ये ऐसे विचारक जो हैं शुद्ध विचारक हैं। तो आध्यात्मवादी और ऐसे विचारक के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान के लिए प्रसार करने के लिए आते हैं। तो ये जो विचारक हैं जो ऐसा भिन्नता कर पाते हैं या प्रयास कर रहे हैं ऐसा करने के लिए, आध्यात्मवादी हैं जो भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनके हृदय में दिव्य ज्ञान को देने के लिए आप अवतरित होते हैं। इसलिए जब भगवान बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो उसके बाद में जो भगवान बोलते हैं अभ्युता विनाशाय तो दुष्कृताम, ये जो सारे श्लोक हैं, तो अक्सर ऐसा समझा जाता है कि भगवान राक्षसों का वध करने आते हैं। जनरली ऐसा समझा जाता है, जबकि भगवान, इतने सारे लोग रोज मर रहे हैं, क्या भगवान को आना पड़ रहा है? नहीं आना पड़ रहा ना। तो किसी को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। भगवान बेसिकली अपने भक्तों के लिए आते हैं, क्योंकि उनके भक्त दिन रात उनको याद करते रहते हैं। कल निर्जला एकादशी में ना जाने कितने सारी मालाएं हुई, अनगिनत नाम रचे कल बोले गए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो सोचिए, ऐसी जगह में फिर भगवान को आना ही होता है। कहते हैं मेरे भक्त मेरे लिए पानी तक नहीं पीते हैं, दिन रात पानी पिए बिना मेरा नाम रखते हैं, तो ऐसी जगह में क्यों नहीं आएंगे? इसलिए अपने भक्तों के हृदय को तुष्ट करने के लिए वो खुद आते हैं या अपने प्यारे भक्तों को भेजते हैं जो उनके हृदय में ठंडक डाल देते हैं। संसार दावन लीड लोक त्राणाय कारुण्य घनाघ्नतम।
जो अग्नि जल रही होती है हमारे हृदय में, अग्नि, संसार की प्रज्वलित अग्नि, ये करना है, ये प्राप्त करना है, इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, ये नहीं मिल पाया, वो मिलना था, बहुत सारी अग्नि जल रही है। इसको शांत करने के लिए तो भगवान स्वयं आते हैं, या कर क्या करते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, गुरु को भेजते हैं जो बड़ी ठंडक डाल देते हैं इस हृदय में। तो इसलिए भगवान आप अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती, कौन जानेगा आपको? आपके प्रयोजन केवल आप ही जान सकते हैं। कौन जानेगा कि सूकर के रूप में, एक सुअर के रूप में भगवान अवतरित हो सकते हैं? विदेशों में किसी ने हमारे ऊपर केस कर दिया, आई थिंक रशिया की बात थी। उन्होंने बोला जी देखो इनका भगवान, देखो जी जानवर, ये हाथी, जो शेर है किसी को फाड़ रहा है, ये इनका भगवान है। हाँ, ये सुअर, कभी सुअर की पूजा करते हैं, कभी शेर की पूजा करते हैं। नरसिंह अवतार जो है, और उनको क्या मालूम नरसिंह अवतार क्या है, सूकर अवतार क्या है, मत्स्य मत्स्य अवतार क्या है, मछली का अवतार। तो इस तरह से वो इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये कह रही है कि मैं कैसे समझूंगी, मैं तो केवल एक स्त्री हूँ। कुंती महारानी इतनी शुद्ध भक्त, अपने आप को निम्न बनाने के लिए, जो शुद्ध भक्त होता है वो अपने को निम्न बनाने के लिए कोई बहाना ढूंढ लेता है, कोई ना कोई बहाना ढूंढता है ताकि वो अपने आप को निम्न बना सके। हम चैतन्य चरितामृत में सुना कि रामानंद राय अपने आप को निम्न बनाने के लिए बोलते हैं मैं एक शूद्र हूँ, क्योंकि उनकी कास्ट जो थी लोअर कास्ट थी। तो उसको बोलते हैं जानबूझ के, हम छुपाते हैं, वो बोलते हैं मैं तो लोअर कास्ट का हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैंने तो मायावादी से संन्यास लिया, मैं मायावादी हूँ। तो इस प्रकार से जो भक्त होता है वो अपने आप को निम्न साबित करने के लिए कुछ निम्न बात बोलता है, ढूंढ ही लेता है। तो कुंती महारानी ऑल्दो इतनी सुप्रीम, बहुत ही शुद्ध भक्त थी, लेकिन उसने ढूंढ लिया। जैसे शास्त्रों में जनरली बोला जाता है कि स्त्रियों को ये चीज़ें कम समझ में आती हैं। तो उन्होंने इतनी शुद्ध भक्त होने, हालांकि भक्त बनने के बाद ये भेद खत्म हो जाते हैं स्त्री पुरुष के, फिर भी वो कहती हैं कि मैं तो एकमात्र एक स्त्री हूँ, अपने आप को निम्न दिखाने के लिए। ठीक है, ओके, बहुत ही सुंदर श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सारे नाम ही नाम हैं इस श्लोक में। भगवान के नामों की इतनी महिमा है कि कुंती महारानी इतनी अच्छी प्रेयर बोलती है। क्या बोलती है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के लाडले हैं, नंद के लाल हैं। हाँ, यानी कि वो जानती हैं कि ये वसुदेव के पुत्र भी हैं और नंद के लाल भी हैं। नंद के यहाँ पर यशोदा नंदन जो हैं वो वास्तव में देवकी नंदन भी हैं और वसुदेव नंदन भी हैं। और वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। किसके प्राण बन के आए हैं? कौन पहचानेगा ऐसे भगवान को जो कि गायों को प्यारे होंगे? गायों को चराने वाले गोप, ग्वाले होते हैं ना, ग्वाले। कौन पूछता है? आप गांव में जाओगे, गडीरिया बड़ी हीन नज़र से देखते हैं, आ गया सर में पगड़ी बांधा हुआ, लट्ठी लेके हट 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 करके जा रहा है। सर आपकी कार जा रही होगी, बहुत सुंदर सी कार, गेट आउट ऑफ द वे यू स्टूपिड। हाँ, हम ग्वाले को ना कहेंगे कहाँ रास्ते में आ गया, गायों का जगह वहाँ पे खेतों में, क्या सड़क पे क्या कर रहा है, दिमाग खराब हो गया तेरा, है ना। रिस्पेक्ट नहीं आती है उनके लिए। ऐसे लोगों के प्रिय बन के आए, बताइए, जिनको कोई नहीं पूछता है, ऐसे लोगों के प्रिय बन के आए। हाँ, वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौवों और इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। ऐसे भगवान को कौन पहचान पाएगा? इसीलिए लोग बिविल्डर हो जाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि समाज में जनरली रजोगुण प्रधान है। इसलिए रजोगुण प्रधान होने के कारण हमारे दिमाग में भी ऐसे ही भगवान अच्छा लगता है जो कि बड़ा ऐश और आराम, ऐश्वर्य में हो। इसलिए विष्णु, हाँ, चक्र घूम रहा है, गला काट देंगे, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भगवान भगवान। हाँ, शिव जी हैं, त्रिशूल लेके खड़े हैं, कर देंगे, डमरू बजाएंगे, तहलका मचा देंगे। हाँ जी, हाँ, ठीक है ठीक है, यही है। तो कृष्ण को कौन भगवान माने? जो ग्वालों के प्रिय हैं, गायों के प्रिय हैं, कौन मानेगा भगवान को, राइट। तो यही है इनकी दिव्यता। जितना इनके बारे में जानेंगे उतना हैरान होते जाएंगे। ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। कोई उन्हें पहचान नहीं सकता है, वो कब क्या क्यों करते हैं, लेकिन उनको सरल हृदय पसंद है, इसलिए उनको सोफिस्टिकेशन पसंद नहीं है। इसलिए यदि आपके नेचर में सोफिस्टिकेशन है तो कैसे आप वृंदावन में जा पाएंगे? अपने आप को सरल बनाना पड़ेगा, ऐसा जैसे कि भगवान है। तो बता रहे हैं क्या? गायों के या वृंदावन के ग्वालों के प्राण बनकर आप आए। यानी कि भगवान को किसी भी प्रकार से आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे? आप अपने धन से दान दे के, कई लोग सोचते हैं हमने दान दे दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। कैसे, किसको दान दिया आपने? कृष्ण को तो दिया। कृष्ण को क्या है ना, कथा है ना वो तिरुपति में, कैसे भगवान
शादी करने के लिए कर्ज लिया कुबेर से, तो सारे लोग वहाँ जाके दान कर रहे हैं, हम भगवान का कर्ज उतारेंगे। चलो अच्छा भाव है, लेकिन भगवान को कौन कर्ज चुका सकता है? लक्ष्मी जिनकी पत्नी हो। तो इस प्रकार से भगवान को अपनी संपदा से कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे? किसी चीज़ से नहीं कर सकते हैं। अपने कला से कैसे करेंगे? जो कि ग्वाले बन के आ जाते हैं, अपनी कोई कला दिखाते ही नहीं है। लेकिन उनकी कला उनके भक्ति समझते हैं, उनकी बांसुरी, उनकी माधुर्य लीलाएं, उनका रूप माधुरी, ये भगवान, ये भक्त ही समझ पाते हैं कि यही हमारे श्याम सुंदर हैं। तो कुंती महारानी इस प्रकार बोलती हैं, और कुंती महारानी का पता लगता है कि उन्हें सब पता है कि कैसे भगवान नंद बाबा के भी पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं, दोनों के पुत्र हैं, किस प्रकार से सब हुआ। तो कुंती महारानी यानी कि सीक्रेट्स को जानती थी। फिर से बहुत अच्छा श्लोक बोलती हैं, सुनिए, बहुत ही अमृत जैसे श्लोक हैं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। बहुत ही अच्छे श्लोक हैं कुंती महारानी की प्रेयर्स में। नमः पंकज, आप देखेंगे हर शब्द के आगे पंकज लगाया है। पंकज का मतलब होता है कमल का पुष्प। नमः पंकज नाभाय, ऐसे भगवान को नमः है जिनके उदर में के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त, यानी कि जिनकी जिनकी जो गर्त, समझ गए आप, नाभि जो है उदर में जो हमारी नाभि होती है वो कैसी है? सुंदर है। कई बार हम अपनी नाभियां देखते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी, किसी का कुछ मांस बाहर निकला होता है लोथड़ा है ना। भगवान की वो जो नाभि है इतनी सुंदर है कि उस नाभि को देख के ही उससे नजर नहीं हटा सकते आप लोग। इतनी सुंदर नाभि होगी, बताइए। कमल सदृश नाभि है उनकी, और उसके बाद जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं। नमः पंकज मालिने, पंकज, हाँ, कमल की पुष्प की माला पहनते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है। यदि आपने देखी होगी कमल पुष्प की माला। कमल तो हालांकि सही ढंग से दिखते ही नहीं आज की डेट में, लेकिन कई जगह जब देखते हैं तो बहुत सुंदर माला होती है। जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, और जिनके चरणों में कमल अंकित है, ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तो कमल से, कमल का मतलब है कि हर जगह कमल से कहते हैं जब भगवान को, तो उसका कहने का मतलब केवल यही है कि भगवान को सबसे बेस्ट चीज़ से हम रिलेट करना चाहते हैं, तो वो बेस्ट चीज़ हमें केवल कमल के पुष्प में नज़र आती है। हर चीज़ में वो बेस्ट क्या है? वो कमल है। इसलिए उनके हर चीज़ को कमल की तरह अंकित किया जाता है कि बहुत ही उनका, यानी कि एक एक अंग बहुत सुंदर है। यही मैं बता रहा था कि ये केवल भक्त समझ सकता है, जिसको ऐश्वर्य नहीं चाहिए, हाँ, जो कि ऐश्वर्य से अट्रैक्ट नहीं होता, शक्ति से अट्रैक्ट नहीं होता। सारा संसार शक्ति से अट्रैक्ट होता है आज की डेट में, इसलिए शक्तिमान की लोग पूजा करना चाहते हैं। इसलिए लोग कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं अक्सर। उन्हें शक्ति दिखती है, उन्हें शिव जी में या विष्णु में, या किसी और, गणेश जी में जो विघ्नों को उनके हटा रहे हैं उनके हिसाब से जो। तो इसी तरह से हम शक्तियों से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको कुछ चाहिए ही नहीं होता भगवान से, अन्य विलासिता शून्यम। इसलिए उनकी भगवान की शक्तियाँ नहीं चाहिए। इसलिए हमने बताया था जब गोपियों के सामने नारायण भगवान आ जाते हैं तो गोपियाँ कहती हैं, हु आर यू, वी आर लुकिंग फॉर कृष्णा, हम कृष्ण को ढूंढ रही हैं, आप कौन हैं? ये चक्र लेके घूम रहे हैं, गदा लेके घूम रहे हैं, किसको इम्प्रेस कर रहे हैं भाई? हमें तो कृष्ण चाहिए। तो जो भक्त होते हैं उनको ऐश्वर्य चाहिए ही नहीं, भगवान से कुछ चाहिए नहीं, इसलिए उनकी शक्तियों से अट्रैक्ट नहीं होते। इसलिए केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। जिसके हृदय में भौतिक कामनाएं समाप्त हो गई हैं वही कृष्ण भक्त बन सकता है, साधारण व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान बड़े मधुर हैं, बड़े सरल हैं। माधुर्य, उनकी जो लीला में माधुरी है, हाँ, उसको केवल भक्त ही समझ सकते हैं। जैसे यहाँ बता रही है कुंती महारानी कि उनके नाभि कितनी सुंदर है, उनका एक एक, उनके नेत्र कितने सुंदर हैं, उनके चरण कितने सुंदर हैं। तो इस पे पूरा एक हम गीत भी गाते हैं, मधुरम मधुरम, बहुत सुंदर गीत है। तो उसमें भगवान की एक एक चीज़ को मधुर बोला गया है, ठीक है। इसलिए भगवान की विग्रह की जब हम सेवा करते हैं तो किस तरह से यहाँ बता रहा है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के दर्शन करते समय उनके चरण कमलों से दर्शन करें। जैसे कुंती महारानी भगवान के दर्शन कर रही है, एक एक चीज़ को इतना डिटेलिंग कर रही है, उसी तरह से हम भी भगवान के जब विग्रह के दर्शन करें तो ऐसे ही करके प्रणाम करके आगे ना चल पड़े। चलो चल गया, दर्शन हो गया, दूसरे मंदिर चलते हैं, चलो तीसरे मंदिर चलते हैं, चलो चौथे मंदिर चलते हैं। जब भगवान के दर्शन करें तो वहाँ आराम से खड़े हुए, वहाँ थोड़ी देर कीर्तन सुने, और दर्शन करते हुए कैसे देखें? पहले भगवान के चरणों के दर्शन करें, चरणों के नाखूनों के दर्शन करें। उनके नाखून ऐसे बताए जाते हैं, कमल की जैसे चंद्रिका निकलती है, ऐसी चंद्रिका उनके नाखूनों से निकलती है। बहुत बिल्कुल सुंदर उनके नाखून हैं, टेढ़े भेड़े से नहीं, हमारी तरह नेल पॉलिश नहीं लगानी पड़ती उन्हें, बहुत सुंदर।
हाँ, इस तरह से उनके नाखून देखते हुए, उनकी एड़ी को देखते हुए, उसमें लगी हुई पजेब को देखते हुए, धीरे धीरे ऊपर जाते हुए एक एक अंग को भगवान के देखेंगे तो उनसे आसक्ति, तभी तो आसक्ति होगी। और जब भगवान से आसक्ति होगी तभी इस भौतिक संसार की आसक्ति छूटेगी, है ना। जैसे कि हम एक स्टोरी में सुनते हैं कि रामानुजाचार्य के एक शिष्य नहीं थे, पहले एक व्यक्ति थे। जब एक बार श्री रंगनाथ मंदिर के वहाँ से एक रंगनाथ जी का प्रोसेशन चल रहा था, मतलब कि लेके जाते हैं ना उत्सव विग्रह को, उत्सव विग्रह समझते हैं, छोटे विग्रह। तो छोटे विग्रह को लेके जा रहे थे सब लोग, जैसे कि जगन्नाथ यात्रा निकलती है उसी तरह से वो यात्रा निकली थी श्रीरंगम से। तो सब लोग बिल्कुल प्रसन्न थे, एकदम उत्सव का माहौल था, दर्शन कर रहे थे भगवान के सड़कों पे। तो सब लोग बड़े व्याकुल थे। लेकिन रामानुजाचार्य तभी देखते हैं अचानक से एक व्यक्ति, सब तो देख रहे हैं उधर रंगनाथ जी की तरफ और एक व्यक्ति इधर को देख रहा है। तो उन्होंने कहा देख किसको रहा है? तो तभी देखा कि सामने एक स्त्री खड़ी है, उस स्त्री को देखे जा रहा है। उनका भैया क्या हो गया, क्या देख रहे हो आप? यहाँ भगवान जा रहे हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या शर्म क्या बात है, मेरी पत्नी है। हाँ, तो कह रहे थे पत्नी है तो पत्नी तो रहती है साथ में, अभी भगवान के दर्शन करो। बोला जी इसकी आंखें, ये झील सी नीली आंखें, इससे सुंदर अगर कोई आंखें दिखा दोगे तो तभी देखूंगा, इससे सुंदर स्त्री कोई मुझे मिली नहीं है। हाँ, तो रामानुजाचार्य को बड़ा दुख होता है उस व्यक्ति के ऊपर कि कैसे बेचारा फंसा हुआ है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आसक्ति, कृष्ण के से आसक्ति होगी तभी संसार से छूटेगी। तो वो तुरंत उसको श्री रंगम भगवान के पास ले जाते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि यदि भगवान मेरी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होइए और इस व्यक्ति का इल्यूजन हटाइए, इसको अपनी दिव्य आँखों का दर्शन कराइए। और रामानुजाचार्य की प्रार्थना पर एकदम से उस व्यक्ति को दिखाते हैं भगवान, अपनी दिव्य नेत्रों के दर्शन कराते हैं और नेत्रों के दर्शन करते ही वो चरणों पर गिर जाता है एकदम से रामानुजाचार्य के, कि आज के बाद किसी और चीज़ के दर्शन नहीं करूँगा। तो ऐसे दर्शन, हाँ यही सच्चाई है, शास्त्रों से पता चलता है। इस दर्शन के प्रति क्यों ना हम अपनी आसक्ति बनाएं। हाँ, बनानी चाहिए। विग्रह को देख के कई बार लगता है नहीं नहीं इनकी तो आंखें ऐसी बनाई हुई हैं, कोई नकली आंख बनाई हुई है। ट्राई टू सी कि उसके अंदर भगवान है और वो बड़े दिव्य भक्तों द्वारा पूजित हैं। इसलिए उस विग्रह से आसक्ति बनाइए जिसका रूप कैसा है। कुंती महारानी तो साक्षात देख रही है ना, इस रूप को देखने का प्रयास कीजिए भगवान के विग्रह में। कौन से रूप को? नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, माला और नाभि। न पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नमस्ते। एक ही चीज समझ नहीं आई होगी, पंकजांग्रे, आई थिंक पंकजांग्रे होता है कमल पुष्पों से अंकित चरण के तलवों को, भगवान के तलवों को भी देखना है फिर ऊपर बढ़ना है। तो इस प्रकार से भगवान के इस चितवन में जिसकी आसक्ति होती है वो सारी चीज़ों को भूल जाता है उसके बाद। तभी उसको भगवान से आसक्ति, और तभी संसार में काम, जो इधर भोग उधर भोग, उससे उसको छुटकारा मिल सकता है वास्तव में। तो ये उन्होंने बोला, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम शुचार्पिता विमोचिताहं च सतात्मजा विभो त्वयेव नाथेन मुहुर्विपद गणात्। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अपने अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे समस्त पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। तो क्या बता रही हैं कि तुम जो है, पहली बात तो आप ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, एक ही बात है। भगवान क्या है? हमारी इंद्रियों के स्वामी। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां, आप सब जानते हैं ना, 5 और 5, ये जो आँख नाक जो भी है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। इन इंद्रियों के ऊपर कौन होता है? मन कंट्रोल करता है इंद्रियों को, मन के ऊपर बुद्धि होती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर कौन है? भगवान है। तो भगवान हमारी इंद्रियों के वास्तविक स्वामी है। इंद्रियां कुछ ना कुछ मांगती रहती हैं, ये मन भी कुछ ना कुछ मांगता रहता है, दिल मांगे मोर, लेकिन इसको संतुष्टि तब मिलेगी जब वो भगवान को संतुष्ट करेगा, क्योंकि वो ही स्वामी है। इसलिए हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई। यानी कि कोई कहेगा जी वो तो खुद ही बंदी गृह में आ गए थे, वो बंदी गृह में आए थे अपने भक्तों को मुक्त कराने के लिए। हाँ, इसलिए बहुत समय तक आपकी माँ वहाँ पे बंदिनी थी, हाँ, और आपके पिताजी भी, और कंस द्वारा सताई जा रही थी। आप उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास आए, और अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों को, मेरे और मेरे पुत्रों को समेत बचा के रखा, उनकी चेतना की रक्षा करी।
क्योंकि अभी अभी आपने महाभारत का युद्ध लड़ा, उससे पहले अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान कराया। इस प्रकार जब जब ऐसा नहीं है, आप कहेंगे कि भगवान तो बड़े, जो पांडवों के साथ तो इतनी उनकी रक्षा कर दी, हमारे साथ तो नहीं करी, क्योंकि पांडव हर हाल में भगवान पर ही आश्रित थे। इतना कुछ हुआ, देखिए आप देख सकते हैं, हम लोग बड़ी सहजता से ले लेते हैं। अर्जुन, आपने सुना, गीता आप सुनते हैं, पहला अध्याय हमने सुना था, अर्जुन के सामने जितनी विकट समस्या थी, क्या आप में से किसी के सामने भी कभी इतनी विकट समस्या आई है? आप बताइए, सोच के बताइए। इतनी विकट समस्या कि आपको अपने संबंधियों की हत्या करने पड़ रही हो, हाँ, और वो आप ना करने जा रहे हो और कृष्ण बोलें कि करना पड़ेगा, दिस इज द राइट थिंग टू डू राइट नाउ। तो ऐसी सरेंडरेंस पांडवों के अंदर थी, बिल्कुल थी। वो हमेशा कृष्ण पर डिपेंड रहते थे, उन्हीं की राय के अनुसार चलते थे, चाहे कितना भी संकट क्यों ना आ जाए। जैसे कि ब्रजवासी कृष्ण बोलते थे कि जो बोलते थे वो बिल्कुल करने को तैयार रहते थे। तो ऐसी जब डिपेंडेंसी होती है तो भगवान भी उसको पूरा अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए बता रही है कि तुमने मुझे हमेशा हमारे को मुक्त किया। ऑल्दो जब पांडवों का हम जीवन देखते हैं तो पूरे जीवन में दुख ही दुख दिखता है। लेकिन यदि दुख में अगर कृष्ण याद आते हैं तो ऐसे दुख से क्या समस्या है कि नहीं? तो यही कहने का मतलब है कि चलो हमारे जीवन में दुख थे, लेकिन दुख में तुम हमारे साथ थे। हमेशा आप हमारे साथ थे। तो जैसे वो कह रही हैं कि आपने रक्षा करी, तो कोई कहेगा क्या रक्षा करी? कभी लाक्षागृह में जला दिया गया, भागना पड़ा, हाँ, कभी अपना राज्य ही छोड़ के वनवास में जाना पड़ा, हाँ, फिर 5 गांव तक नहीं मिले, अब उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहाँ रक्षा करी? रक्षा हमेशा करी, क्योंकि हमेशा उनके साथ रहे, उनकी चेतना की रक्षा करी। आज भी 5 पांडव जाने जाते हैं, 5 पांडव ने जाने कितने मंदिरों का निर्माण किया, भगवान के शुद्ध भक्त थे, हाँ, और कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में तो 5 पांडवों ने भगवान पे टोटल डिपेंडेंसी दिखाई। तो इस प्रकार से देवकी बता रही हैं कि किस प्रकार से आपने अपने भक्तों को, जैसे देवकी को, अपने पिताजी को वसुदेव को, और मुझे और पांडवों को हमेशा हमारी रक्षा करी है। हाँ, इसका मतलब जो हम बार बार समझने का कोशिश कर रहे हैं कि एक तो ये नहीं हुआ कि हम समाप्ति हो गए, हमारे ऊपर दुख आए, लेकिन दुख को सहने की ताकत आपने हमें दी, हमारे साथ खड़े रहकर, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं हुआ दुख नहीं आए, लेकिन दुख को सहने की ताकत दी, और हमें उपाय भी बताए कि इस दुख से कैसे हम कृष्ण भावना में बने रह के इस दुख को झेलते झेलते आगे बढ़ सकते हैं, और हम बढ़ पाए। और आज हम इस स्थिति में हैं कि ऐसा लगता है कि वो दुख भी चले गए, फिजिकल मैटीरियल दुख भी चले ही गए। तो इस प्रकार से वो बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील कर रही हैं भगवान के, बड़ी सुंदर विग्रह यानी कि उनके स्वरूप की चर्चा कर रही हैं, और ऐसा वो आगे करती रहेंगी और हम सुनते रहेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।